हेलो एवरीवन, मैं अनुपम। आज हम इस वीडियो में क्लास 10 से चैप्टर नंबर 7 देखेंगे। चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक्स। तो आप क्लास 9th में भी ये चैप्टर पढ़े होंगे, ठीक है। तो निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है, सबसे पहले ये देखेंगे। एक तल पर किसी बिंदु की स्थिति को निर्धारित करने के लिए हमें निर्देशांक के युग्मों की आवश्यकता होती है, जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष होते हैं, ठीक है। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी x अक्ष का निर्देशांक कहलाता है, उसे हम भुज भी कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर x अक्ष से किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी y अक्ष के निर्देशांक यानी कि कोटि कहलाती है, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमें 3 ये फार्मूले पढ़ने हैं। फर्स्ट है दूरी का सूत्र यानी कि डिस्टेंस फार्मूला, सेकंड है विभाजन सूत्र यानी कि सेक्शन फार्मूला, एंड थर्ड है त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये 3 अपन को पढ़ना है। तो इस चैप्टर में यानी कि अभी हम इस वीडियो में दूरी का सूत्र पे ही हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि 7.1 में दूरी का के सूत्र के सारे क्वेश्चंस हैं, और 7.2 में विभाजन, और 7.3 में त्रिभुज के, और 7.4 जो इन तीनों का कॉम्बिनेशन है। तो दूरी यानी कि डिस्टेंस, इसका फार्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये क्या है? किसी दो बिंदु के बीच की दूरी, ये हमारा है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए, हम जब रिप्रेजेंट करते हैं किसी पॉइंट को तो कैसे करते हैं? ये हमारा क्या होता है? 0, और इसी को हम बोलते हैं मूल बिंदु। और ये हमारा क्या है? x अक्ष, और ये हो जाएगा x डैश अक्ष, यानी कि इस साइड जो है पॉजिटिव के अंक लिखे जाते हैं, और इस साइड निगेटिव के। यानी कि यहाँ पे देखिए 0 के राइट साइड +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 है, और लेफ्ट साइड -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे लिखे जाते हैं, ठीक है। तो अपन अभी 5 तक ही देखते हैं। यानी किसी एक स्ट्रेट लाइन पे यहाँ पे हमारा क्या होता है? 0, और इधर क्या होता है? 1 2 3 4 5, और इस साइड लिखते हैं तो -1 -2 -3 -4, और यहाँ पे -5 ऐसे होता है। सेम वही है, ठीक है। तो ये हमारा होता है x अक्ष, और ये क्या होता है? y अक्ष। तो इस पे लिखेंगे तो 1 2 3 4 5। अगर नीचे लिखें, ये हमारा क्या हो जाएगा? y डैश अक्ष। y डैश क्यों करें? क्योंकि इस साइड जो है नेगेटिव मार्क्स हमारे लिखे जाते हैं। इधर कौन से होते हैं? +x, और यहाँ पे -x, यहाँ पे +y, और यहाँ पे -y के लिखे जाते हैं। तो यहाँ पे हमने प्लस का लिखा, तो यहाँ पे क्या -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे हम दर्शाते हैं निर्देशांक ज्यामिति में, ठीक है। ऐसे दर्शाते हैं। तो अब देखिए इस पे पॉइंट कैसे लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल्स हमने ले लिया कि A 2 3 और B 4 7, C -1 2 एंड D 7 5 तक हमने लिया ना, तो 5 तक ही ले लेते हैं। 4 और -2, और E हमारा हो जाएगा, E पॉइंट लेंगे 3 -3, एंड F लेंगे 5 0, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स लिए हैं। तो हम इस पॉइंट को इस पे कैसे दर्शाते हैं, तो सबसे पहले ये देखेंगे। तो ये देखिए, एक चीज याद रखिएगा कि सबसे पहले x होता है, फिर y होता है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है? x है, और ये क्या है? y है, ठीक है। ये x पहला और दूसरा y। तो ये a का कितना पॉइंट है? 2 और 3। x कितना? 2, और y कितना? 3। या डॉट डॉट ना करके ऐसे ही कर लो आप। y 3 और x 2, यानी यहाँ पे मिलेगा। तो ये हमारी क्या? ए पॉइंट है 2 और 3 की।
ठीक है। अब बी का देखिए 4 और 2, एक्स कितना है 4 और वाई कितना है 2, यानी कि यहाँ पे ये हमारा है बी, क्या है 4 और 2, ऐसे लिखते हैं। अब सी का देखिए, सी का हमारा दिया है एक्स क्या दिया -1, एक्स का दिया -1, तो एक्स हमारा ये -1 ये और y 2 दिया है, यानी कि यहाँ पे ये हमारा क्या होगा c -1 और 2 यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही d को दिखाएं तो d हमारा कितना है, x 4 है और y -2 है, x कितना है 4 और y माइनस में है, यानी कि ये वाली लाइन ये यहाँ पे मिलेगा हमें d 4 और -2। इसकी देखें e का तो 3 और -3, x कितना है 3 और y कितना है -3, ये हमारा x 3 और y -3, ये ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और f5 एंड 0, f5 तो x पहले ये x है और ये y, तो f5 और y 0, यानी कि यहीं पे मिलेगा हमारा f5 एंड 0। तो ऐसे हम पॉइंट को दर्शाते हैं, ठीक है। अब देखिए ये तो हमारा पॉइंट को निरूपित करने का। अब हमें दूरी का फार्मूला, तो दूरी यानी कि डिस्टेंस का सूत्र होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यानी कि किसी कोई दो पॉइंट दी हुई है, ये P है और ये हमारा Q है, इनके बीच की दूरी निकालना है। P दिया है x1 y1 और Q दे दिया है x2 y2, तो इनके बीच की दूरी निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए देखिए यहां कर लेते हैं, हमने एक P यहाँ पे पॉइंट हमारा है और Q ये डिस्टेंस, ये x अक्ष है और ये y अक्ष और ये x डैश अक्ष और ये y डैश अक्ष, ठीक है। तो इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है x1 है और यहां से जो है ये y यानी कि y1 है। इसकी देखें और जो ये डिस्टेंस है ये यहां से यहां तक, यहाँ पे कितनी है x2 और यहां से ये जो है ये कितनी है y2, ठीक है। तो अब देखिए इन दोनों के बीच का हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ पे देखिए इसके बीच की दूरी कितनी होगी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, x2 में से x1 माइनस करेंगे तो हमारी ये डिस्टेंस मिलेगी, ठीक है। ऐसे ही हम ये निकालेंगे, ये डिस्टेंस यानी कि यहाँ से यहाँ तक, तो y2 में से y1 हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा और इसको हमने मिला दिया ऐसे। तो ये जो हमारा है ये हमारा क्या बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है और ये हमारा कितने का होता है 90 डिग्री का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये x2 - x1 है, तो यहाँ पे भी कितना आएगा x2 - x1 और ये हमारा इतना क्या है y2 - y1, तो ये कितना आ जाएगा y2 - y1, ठीक है। समकोण त्रिभुज में हमने इसका नाम दे दिया PQR। समकोण त्रिभुज में दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम निकाल रहे हैं, ठीक है। इससे हम ये फार्मूला भी प्रूव कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा 90 डिग्री का होता है, इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। तो समकोण त्रिभुज में जनरली हम जानते हैं ये कर्ण है और ये हमारा क्या होता है लंब और ये क्या होता है आधार होता है, यानी कि इन दोनों भुजाओं के वर्गों का योग ये होता है। इस भुजा का मान यानी कि P और R का मान हमें पता है, R और Q का मान पता है, तो हमें PQ का निकालना है, यानी कि हमें यही तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस तो निकालनी है। तो कभी भी समकोण त्रिभुज की बात आए तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि त्रिभुज PRQ में, त्रिभुज PQR में कोण
आर कितना है 90 डिग्री। तो पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ा होगा कि बड़ी भुजाओं के वर्गों का योग इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, इन दोनों भुजाओं के वर्गों का योग होता है, यानी कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है पी क्यू, फिर पी आर प्लस आर क्यू। तो यहाँ पे देखिए हमें इसी पी क्यू की तो डिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ पे देखिए पी आर कितना है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और आर क्यू कितना है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हमें पी क्यू का डिस्टेंस निकालना है। ये स्क्वायर इस साइड जाएगा तो किस में आ जाएगा, अंडर रूट में। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही तो हमारी फॉर्मूला है, दूरी का सूत्र। ठीक है, या आप ऐसे भी लिख सकते हो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वर्ग है, स्क्वायर है, तो माइनस भी आएगा। तो आप यानी कि मेरे कहने का मतलब कि -4 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या वर्ग है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, -4 इंटू -4, माइनस में माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, 4 चौके 16। अगर -3 लिखें, इसका वर्ग है यानी कि वर्ग है, तो इस माइनस पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए अपन इस पे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा रहा दूरी का फार्मूला। ठीक है, तो दूरी का सूत्र ये था। आप एग्जांपल्स लेते हैं। एग्जांपल्स हमने ले लिया 5, 4 एंड 3 एंड 6, ये दो हमने लिया। तो पहला हमने बताया कि ये हमारा क्या होता है x1 और ये क्या होता है y1, ये क्या है x2 और ये क्या है y2। तो दूरी का फार्मूला क्या होता है, दूरी का सूत्र अभी हमने किया है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा क्या है x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो अब इस पे इसको रख के सोल्व करेंगे तो कैसे होगा, x2 कितना है 3, x1 कितना है 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 6, y1 कितना है 4 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व कर लेंगे, बस ऐसे ही रखना, बहुत ही सिंपल है। तो 5 में से 3 जाए 2 यानी 2 का स्क्वायर प्लस 6 में से 4 जाए 2 का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 2 दूना 4 और ये भी 2 दूना 4, 4 4 8 और 8 को अगर और भी आप सोल्व करोगे तो 4 दूना के 8 और 4 किसका वर्ग होता है 2 का। जब 4 2 का वर्ग है तो ये 12 आ जाएगा और अंडर रूट 2। यहीं पे आप देख लो 8 हमारा है, 2 से करेंगे 4, 2 से करेंगे 2, 2 से करेंगे 1, पेयर बनाते हैं। ये जो पेयर बनता है हमारा वो बाहर आ जाता है और जो बचता है वो अंडर रूट में ही रहता है। ठीक है, तो सेम ऐसे ही करना है सारे क्वेश्चन। तो एग्जाम्पल फर्स्ट देखते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट है कि क्या बिंदु 2 3 -2 -3 और 2 3 एक त्रिभुज बनाते हैं। ये हमारे पॉइंट दिए हुए हैं। ठीक है, त्रिभुज बनाते हैं, यदि हाँ तो बताइए कि किस प्रकार त्रिभुज बनाते हैं, किस प्रकार का त्रिभुज बनाते हैं। तो 3 पॉइंट है तो इनका नाम दे देते हैं। ये हमने ए दे दिया 3 और 2 और बी दे दिया -2 -3 एंड सी दे दिया 2 एंड 3, हमने मान लिया। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे मान। तो दूरी का फार्मूला क्या होता है, दूरी का सूत्र अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले a और b के बीच की दूरी निकाल लेते हैं, a और b के बीच।
ए बी फार्मूला हमारा यही रहेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब पहले हमारा क्या था, x और बाद में y, तो हम ये 2 पॉइंट लिए हैं, तो ये x1 y1 x2 y2, तो यहाँ पे रखेंगे x2 कितना है -2 और ये माइनस x1 कितना है 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, ये हमारा क्या y2 -3, y1 कितना है 2 का होल स्क्वायर। इससे हम जब AB और BC और AC की जब डिस्टेंस निकालेंगे तब हमें पता चलेगा कि कैसा त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये कितना आ जाएगा -5, ये भी -5, 5 बचे 25 और ये भी कितना आ जाएगा 25, 25 और 25 50, यानी कि AB का कितना आया है, AB का √50 आया है। तो अब ऐसे ही निकालेंगे BC का, फार्मूला लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 इसमें कितना है इन दोनों को, तो ये हमारा x1 y1 और ये x2 y2, तो x2 कितना है 2 और x1 कितना है -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3 और y1 कितना है -3 का होल स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा 2 और ये माइनस माइनस प्लस 2, ये 3 माइनस माइनस प्लस 2 2 4, 3 3 6, अब 4 का वर्ग 16 और 6 का वर्ग 36, अब इसको ऐड करेंगे 6 6 12 को 2 हासिल 1, 3 1 4 1 5, ये कितना आ गया 52 आ रहा है, ये 50 आ रहा है और ये 52। तो अब अपन AC निकाल लेते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें A और C में हो रही है, तो A हमारा x1 y1 और C x2 y2, तो x2 कितना है 2, y1 कितना है 3, सॉरी x1 कितना है 3 प्लस y2 कितना है 3 और y1 कितना है 2। यहाँ पे क्या आएगा -1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 1 का होल स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, यानी ये आएगा √। यहाँ पे देखिए इन तीनों दूरियां का हमने निकाला, पहला आया AB 50, BC √52 और AC √50 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये तीसरी भुजा हमारी बड़ी है इन दोनों भुजाओं से, तो अपन ने पढ़ा है कि दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए BC का वर्ग और AB का वर्ग प्लस AC, यानी इन दोनों भुजाओं के वर्गों का योग हमारा इक्वल आ रहा है। देखिए कैसे, ये कितना है √52 का होल स्क्वायर और ये कितना है √50 और ये √2, तो ये स्क्वायर से √ कट जाएगा, यहाँ पे भी √ कट जाएगा, यहाँ पे भी, ये आ गया हमारा 52 और ये 50 प्लस 2 कितना आ गया 52, यानी कि इन दोनों भुजाओं के वर्गों का योग कितना आ रहा है तीसरी भुजा के बराबर आ रहा है। तो लिखेंगे कि किसी, ये कौन सा त्रिभुज बनेगा समकोण त्रिभुज, तो यहाँ पे लिख लेंगे कि किसी दो भुजा का योग तीसरी भुजा के बराबर होता है तो वह समकोण त्रिभुज बनता है। तो ये कौन सा त्रिभुज बनेगा समकोण त्रिभुज, ये यहाँ पे लिख लेंगे, इसलिए यह
समकोण त्रिभुज है। क्यों है? यहाँ पे हमने लिखा है कि दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के बराबर है, इसलिए हमारा समकोण त्रिभुज है। तो अब देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल सेकेंड है कि दर्शाइए कि बिंदु 1 7 4 2 -1 -1 और -4 4 एक वर्ग शीर्ष है। वर्ग है ये, तो वर्ग क्या होती है? जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ए बी सी एंड डी। इसका हमने ले लिया 1 एंड 7 और बी 4 एंड 2, ये -1 -1 और डी है -4 एंड 4। अब देखिए अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे। वही दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले ए बी का निकाल लेते हैं इसका। तो ये हमारा सबसे पहले x फिर y, x1 y1 x2 y2। x2 क्या है? 4, x1 क्या है? 1, y2 क्या है? 2, y1 क्या है? 7। यहाँ पे कितना आएगा? 4 में से 1 जाए 3 और 7 में से 2 जाए 5, -5 हो जाएगा। ये 3 3 9, 5 बचे 25, 25 और 9 34। ये भी हमारा कितना आ गया? 34। अब ऐसे ही बी सी निकाल लेंगे। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब इस पे करके देखते हैं। x2 अभी इस पे और इस पे, तो ये हमारा x1 y1 x2 y2। तो x2 कितना है? -1 और x1 कितना है? 4। y2 कितना है? -1 और y1 कितना है? 2। सोल्व करेंगे। -1 -4 -5 का होल स्क्वायर प्लस -1 -2 -3 का होल स्क्वायर। 5 बचे 25, 3 3 9, 9 और 25 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 34। यहाँ पे आप ध्यान दे रहे होंगे ए बी भी 34 आ गया, बी सी भी 34। तो ऐसे ही सी डी निकाल लेंगे। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब सी और डी x1 y1 x2 y2। तो x2 कितना है? -4, x1 कितना है? -1 प्लस y2 कितना है? 4 और y1 कितना है? -1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए -4 प्लस प्लस 1 का स्क्वायर, 4 माइनस प्लस 1 का स्क्वायर। 4 में से 1 माइनस करेंगे तो -3 और यहाँ पे 5। यहाँ पे 3 3 9 और 5 बचे 25, इसका भी कितना आएगा? 34। अब निकालेंगे ए डी। 3 भुजाओं का योग, इसका भी 34, इसका भी 34 और इसका भी 34। और वर्ग क्या होता है? चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो अब इसका देख लेते हैं। ए और डी हमने ये निकाला, फिर ये निकाला, ये और ये निकालेंगे। तो ये x1 y1 x2 y2, ये x2 -4 और x1 1, y2 4 y1 7। ये कितना आ जाएगा? 5। ये कितना आएगा? -3। ये 5 बचे 25, 3 3 9, इसका भी कितना आ गया? 34। देखिए चारों भुजाएं आपस में कैसी आ रही हैं? बराबर, √34। जब भुजाएं बराबर है तो विकर्ण भी देख लेते हैं, ए सी और डी बी। तो विकर्ण हमारा क्या है? ए सी निकालेंगे।
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये तो ये x1 y1 x2 y2, x2 कितना -1 और x1 मजले कोष्टक की जरूरत नहीं है, 1 है, प्लस y2 कितना -1 और y1 कितना है 7। ये -2 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना जाएगा -8, 2 दूना के 4 और 8 का वर्ग करेंगे तो 64, 64 और 4 68। AC विकर्ण हमने निकाल लिया, आप BD निकालेंगे। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो x2 -4 और x1 4 प्लस y2 4 और y1 2। ये कितना आ जाएगा 4 4 8 और ये कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर, 8 बटे 64, 2 दूना के 4, ये भी कितना आ गया 68। तो वर्ग हमने पढ़ा है कि वर्ग में कि हमारे जो चारों भुजाएं ये भी आपस में बराबर होती हैं और विकर्ण भी प्लस बराबर होता है। तो लिखेंगे कि चूंकि ABCD एक वर्ग है जिसकी चारों भुजाएं यानी कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD क्या है इक्वल है और विकर्ण AC बराबर BD भी हमारे बराबर है, इसलिए ये एक वर्ग है। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। हमने 2 एग्जांपल्स किया और दूरी के फार्मूले ने देखे। तो अब मिलेंगे अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ, यानी कि 7.1 के क्वेश्चंस करेंगे। तो हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू। This audio is made with Audio Toolkit for Windows Store, downloaded for free now.